नॉर्मल यूट्यूबर में और एक जो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क इतना ही है, हम कमा के खाते हैं, वो चाट के खाते हैं। हम कमा के खाते हैं और वो चाट के खाते हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं राहुल, जंतर मंतर पर आपका स्वागत है। मिनी संसद आप देख रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसी दुनिया जहां तमाम कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब की जो क्वालिटी है और उसका जो बैकअप है, जो उसके बारे में लोगों की थॉट है, उस पर आज बात करते हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप कौन हैं, पहले ज़रा अपना परिचय बताएं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कंटेंट बनाता हूँ और कंटेंट बना के लोगों को अपना विचार रखता हूँ, अपनी सोच रखता हूँ और समाज में क्या हो रहा है, समाज के सरोकारों से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाता हूँ। अरे आप कंटेंट बनाते हो तो कंटेंट के लिए यूट्यूब क्यों? आप भी यूट्यूबर हो? हाँ, यूट्यूबर है। सुन लो, पहली बात रुक जाओ। हाँ। यूट्यूबर है। तमाम गली गली आज आप देखेंगे मोबाइल और 2 रुपए का कैमरा कह लीजिए या फिर जो माइक कह लीजिए खरीद करके पत्रकारिता करने के लिए हर गली से हर कोई निकल गया है और कहता क्या है कि यूट्यूबर हूँ। क्यों यूट्यूबर हो भाई? तुमने गंद मचा रखी है। जिस मामले को बात करना हो, नहीं करना हो, हर मामले को तुम दिखाते हो, किसी भी चीज को उठा देते हो। यही है क्या आपका यूट्यूब का कार्य? गंद मचा रखी है? मतलब इस संविधान है ना, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, बात करने का अधिकार है ना। गंद मचा दिए मतलब कोई बात करेगा अगर गली से, मोहल्ले से, छोटी जगह से निकल के करेगा तो आप उसको कहोगे गंद मचा रखी है। क्या कुछ लोगों का अधिकार है? कुछ लोगों के बाप की बपौती है क्या बोलना? बड़े आसानी से कह देते हो कि हमने संविधान ने अधिकार दिया। हाँ। संविधान ने यूट्यूब का अधिकार दिया क्या? कि यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म आएगा, उस पर गंदगी मचा दो। सच्चाई क्या है जाने ना जाने, पूछ का सर दिखा दो, सर का पूछ दिखा दो। हाँ? किसने कहा है सर का पूछ? और क्या देश में कानून नहीं है? अगर कोई सर का पूछ और पूछ का सर दिखाएगा तो देश में कानून है उसके लिए। कोई हेट स्पीच करेगा तो उसके लिए कानून है। सब तरह के कानून है। गलत बोलेगा तो कानून है ना। लाउड स्पीकर पे भी बोलोगे तो जेल जाते हो ना। करो ना उसके खिलाफ केस। मतलब आप बोलने से रोक दोगे ये कह करके? कानून अपना काम करे, खुद मत सुधरना। खुद एक कदम नरक मचा के रख दो, खुद मत सुधरना। कानून जरूर काम करे। कानून दिन भर बैठ करके, कानून के पास 150 से करोड़ के ऊपर से आबादी है, उसके ऊपर ध्यान न देकर आपके इन फालतू चीजों पर ध्यान दे। जो कंटेंट पर आप लोग काम कर, सुधरिए। मैं ये नहीं कहता यूट्यूब खराब है, लेकिन बेहतर तरीके से चलिए आप लोग। बेहतर तरीके से चलने की बात कहते हो। अब डिक्टेट करेंगे लोग कि बेहतर तरीका क्या होता है। आप ऊपर से बैठ के डिक्टेट करोगे क्या होता है? जनता को तय करने दो ना। जनता देख रही है ना, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं ना। आप आगे ऊपर से मुकुट लगा के, पहन के, पहलवान बन के आप तय करोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कानून के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो रोकने का अधिकार है, लेकिन जब आप ये तय करोगे ना कि ऐसा बोलो, ये अच्छा है, ये खराब है, इस आइडियोलॉजी पे चलो, उस आइडियोलॉजी पे चलो, तो गुलाम नहीं है हम लोग। स्वतंत्र देश में रहते हैं, गुलाम नहीं है। स्वतंत्र देश में हैं आप और जनता के बीच में कहते हैं जनता देखेगी। जनता मजबूर है। आप जो दिखाओगे देखेगी। आप गलत दिखाओगे गलत देखेगी। सुनो पहले, गलत दिखाओगे गलत देखेगी, सही दिखाओगे सही देखेगी। सही दिखाओ ना। गलत रिपोर्टिंग क्यों करते हो तुम लोग? गलत और सही की परिभाषा बता दो मुझे। गलत और सही की परिभाषा, जो आपकी नजर में गलत हो किसी और की नजर में सही हो सकता है। ऐसा निगेटिविटी फैलाओगे तुम लोग, जो मन वो दिखाओगे। की परिभाषा बता दो मुझे। सर फूटता है तो कहते हो कि दूसरे ने गोली मार दी। इस तरीके की खबरें तुम बनाते हो। तो कानून है ना। अगर कोई ऐसी फेक न्यूज नहीं, कानून की जो संकरी गलियां है ना, उसमें बार बार बच के निकल जाते हो तुम। नहीं, फेक न्यूज बड़ा भी मीडिया फैला सकता है, छोटा मीडिया भी फैला सकता है। मैं आपको बेसिक अंतर बताता हूँ। एक जो नॉर्मल यूट्यूबर में और एक जो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क इतना ही है, हम कमा के खाते हैं, वो चाट के खाते हैं। हम कमा के खाते हैं और वो चाट के खाते हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। हम मेहनत का खाते हैं, वो रहमो करम चाट के। रुको, यही देखो, फिर मैंने कहा ना, यूट्यूब की जो गंदगी है ना, यही है कि ये कुछ भी बोलेंगे। इनको बोलने के लिए मुंह फाड़ देंगे, कुछ भी बोल देंगे। भाई क्या चाट के खाते हैं जरा बताना। मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1000 लोग आते हैं जंतर मंतर पे। कौन सी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करती है? वही 2-4 मुद्दे हैं जो सेंट्रलाइज, जो आउट ऑफ फोकस मुद्दे हैं, उन पे फोकस बनाया जाता है। जो देश के सरोकार हैं, देश की चीज़ें हैं, देश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, छोटे से छोटे एक गली के मुद्दे को वो उठाएगा, सेंट्रल मीडिया उठाएगा, आपका नेशनल मीडिया उठाएगा। एक मोहल्ले के मुद्दे को बड़े बड़े लोगों के पास जाता है। आम लोगों की बात, आम जन की बात, गली गली, घर घर पहुँच कर उनकी समस्या।
गलत हो सकती है, सही हो सकती है, लीगल हो सकती है, इलीगल हो सकती है, लेकिन उठाई जाती है। सैकड़ों की संख्या में पत्रकार चाहिए, 2 4 5 पत्रकार देश का काम नहीं कर सकते। आपने कहा कि हमें स्वतंत्रता है, हम दिखाते हैं, पब्लिक देखती है तब ना। तो वैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, पब्लिक देखती है तो दिखाती है, नहीं फिर वो तलचट्टे हो गए और आप मेहनत और खून पसीने की कमाई वाले हो गए। ये कैसे दोहरा मापदंड कैसे हो गया? दोहरा मापदंड नहीं है जनाब। जितनी नेशनल मीडिया है ना, ढूई मरा के यूट्यूब पे क्यों आई है? अब यूट्यूब पे आज तक ये जी न्यूज ये सब क्यों आ रहे हैं यूट्यूब पे? सब पत्रकार यूट्यूब पे आ रहे हैं। यूट्यूब बुरा भी है, तुम क्यों आ रहे हो? रहो ना अपने नेशनल मीडिया में। तुम्हें काले कुत्ते ने काटा है जो तुम यूट्यूब पे आ रहे हो और यूट्यूब पे 50 चैनल बना रहे हो। व्यूज कितने हैं? 50 100। औकात पता लग रही है नेशनल मीडिया को। अगर कल गवर्नमेंट की फंडिंग बंद हो जाए ना तो नेशनल मीडिया भूखों मर जाएगी, हड़ताल हो जाएगी। लोग देख नहीं रहे हैं जी, जबरदस्ती दिखा रहे हो आप। कहने का मतलब ही कष्ट मेन यही है कि YouTube पर आ गए वो भी, तो YouTube वाले जो हो ना, आप जो गली गली रुको ना, अरे रुको महाराज रुको, अरे रुको तो रुको ना, यही आदत यही यूट्यूबरों के है ना, सुनते नहीं है। सुन लो, पहले आदत डालो सुनने की। केवल चिल्लाने वाले से यूट्यूब नहीं चल जाता है। सुन लो, यूट्यूब पे काम करते हो। यूट्यूब वालों की दिक्कत यही है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया आ गई, अब इनको तो लोग देखेंगे नहीं, सारे व्यूअर्स वहां चले जाएंगे। कष्ट हो रहा है, बिलबिलाहट शुरू हो गई है तुम्हारी। मैं बता दूं आपको, आप फिर से अपने आंकड़े सही करो। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, यूट्यूब पे आता है क्राउड, मिलियन व्यूज आते हैं और एक छोटे बच्चे के गांव से उठ के बच्चा खड़ा हो जाता है और वो लोगों की पसंद बन जाता है। जमीन से निकल रही है लीडरशिप, ऊपर से नहीं आ रही, किसी फलाने इंस्टीट्यूट से नहीं आ रही है। जमीन में घिस कर, सड़क घिस कर, चप्पलें तोड़ कर, डंडे खा, गिनती है कहीं गिनती है यूट्यूबरों की। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? सुनो ना, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को। सुनो ना, मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया को। इसमें ये जो यूट्यूब वाला घुसा रहे हो ना, इसकी कहीं गिनती नहीं होती है। आप कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अब जो सच्चाई हो नहीं है साहब, तो पेट में दर्द क्यों होता है? बड़े बड़े एंकर यूट्यूब गंद फैला रहा है, यूट्यूब गंद फैला रहा है, यूट्यूब खराब कर रहा है, यूट्यूबर्स ने ये कर दिया, यूट्यूबर्स ने वो कर दिया। अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं है तो कैसे कर देंगे भाई? हम लोगों को अगर लोग नहीं देख रहे हैं तो उंगली तो उसी पे उठती है जिसको लोग देख रहे हैं या जो समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। आपको पता है ना, अरब में क्रांति आई थी, यही फेसबुक और यूट्यूब से आई थी। फेसबुक यूट्यूब से। अब देख लो भाई, इसीलिए कहते हैं यूट्यूब वालों का ना नॉलेज बड़ा डेंजरस होता है। सुनो, सर पे चोट लगेगा कहेंगे ना, अगर पत्थर से लग गया, गोली चल गई। अभी बताओ, यूरोप की क्रांति को इन्होंने यूट्यूब से जोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं यूट्यूब से थोड़ा सतर्क रहिए, चलाइए लेकिन सतर्क रहिए। हाँ बोलिए। आपने सुना नहीं, मैंने पहले तो यूरोप नहीं कहा, मैंने अरब कहा। अरब का बताइए। और अभी जो रिसेंटली क्रांति का मतलब, अभी जो रिसेंट घटनाएं घटी थी जिसमें बहुत सारे तानाशाह मारे गए थे, केले का ठेला पलट दिया गया था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। और बहुत सारे अरब कंट्रीज के अंदर और अफ्रीका के जो लगे हुए कंट्रीज है अंदर, उनके अंदर तानाशाहों की सत्ता बदल गई इसी सोशल मीडिया से। यूट्यूब नहीं है सोशल मीडिया में, वो व्हाट्सएप है, वो टेलीग्राम है, वो फेसबुक है, बहुत सारे माध्यम है। यूट्यूब ना रहे तो क्रांति नहीं होगी। देश की सबसे पहली क्रांति, बात सुनिए ना, भारत की बात कर ले, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे जी, बंगाल के बैरक से जो शुरुआत की थी अंग्रेजों के खिलाफ। यूट्यूब था क्या? यूट्यूब था क्या? यूट्यूब था क्या? यूट्यूब को अब आप क्रांति से जोड़ दोगे क्या? नहीं, यूट्यूब को क्रांति से नहीं जोड़ रहे। जब अव्यक्ति के माध्यमों को सरकारें दमन कर लेती हैं, अपने अंदर समेट लेती हैं, तो नए साधन लोग पैदा हो जाते हैं। यूट्यूब क्यों आया? यूट्यूब में खुद में कुछ नहीं है। जब आपने आवाज़ सीमित कर दी, बहुत कम लोग जगह बोल रहे हैं, तो यूट्यूब ने एक जगह दे दी कि आप यहाँ से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो। यूट्यूब इज़ नथिंग, ऑल्टरनेट मीडिया है। जब आप किसी चीज़ को रोकते हो, सिकोड़ते हो, उसमें अपनी आइडियोलॉजी घुसेड़ते हो, तो नदी की तरह, पानी की तरह एक दूसरा रास्ता बन जाता है। आज यूट्यूब है, कल टूट्यूब होगा, यूट्यूब होगा, टूट्यूब होगा। यही यूट्यूबर है ना, जब पुलिस रोक दे और पूछती है कि बताओ कहाँ जाना है, यूट्यूब वाले हो तो शर्मा के कहते हैं नहीं हम तो यूट्यूब वाले नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। कहो ना कि हम यूट्यूब वाले हैं, काहे पत्रकारिता का सहारा ले लेते हो? नहीं, मैं अपनी कहता हूँ, मैं ना तो यूट्यूब कहूँगा ना मैं पत्रकार कहूँगा। हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, हम जनता हैं, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम यूट्यूब पे डालेंगे, हम फेसबुक पे डालेंगे, हम व्हाट्सएप पे डालेंगे, जैसा हम सोचते हैं
किसी भी माध्यम को ले लेंगे, कल को भारत सरकार कोई नया माध्यम बनाएगी जहां अभिव्यक्ति है तो हम उस माध्यम पे भी जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की बपौती नहीं है नेशनल मीडिया। मीडिया का मतलब है जनता की आवाज़, और वो यूट्यूब से जाए, वो फेसबुक से जाए, वो कहीं से भी जाए। यूट्यूब में मीडिया है क्या? यूट्यूब मीडिया होती है क्या? मीडिया का मतलब क्या होता है? माध्यम। हिंदी माध्यम का मतलब कोई भी तरीका। यूट्यूब एक तरीका है अपनी बात रखने का। इसमें पत्रकारिता को लेकर बवाल उठ रहा है कि जो गली गली से पत्रकार बन गए हैं, सवाल उस पे उठ रहा है कि भाई क्या पत्रकार हैं क्या? रवीश कुमार गली का पत्रकार है, यूट्यूब पर है। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों का नाम दे दूं मैं, कुछ लेफ्ट विंग के, कुछ राइट विंग के। क्या अंजना ओम कश्यप नहीं है क्या? और पत्रकार नहीं है यूट्यूब पर? सबने अपने चैनल बनाए हुए हैं, राइट विंग के भी हैं, लेफ्ट विंग के भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। औकात दम जिसमें होगी वो चलेगा, क्योंकि यहाँ फैसला जनता करती है। आप यूट्यूब पे आ गए, मतलब कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी नहीं, एजेंडा चलाओगे, कुछ भी नहीं, वही परोस दोगे, हम कुछ भी परोस दें, खिला दोगे। कैसे खा लेंगे? कोई चार व्यू भी डाल दो उल्टा सीधा, चार जनता है देखी कि जनता को बेवकूफ समझते हैं आप। जनता को कुछ भी दिखाओगे तो वो क्या जानते, उसको ऑथेंटिकेशन क्या मालूम है? वो तो विश्वास करते हैं कि यूट्यूबर सही दिखाएगा। उसे क्या पता कि यूट्यूबर अपने व्यूज के लिए कुछ भी दिखा देगा? उसे तो अपने व्यूज से मतलब है, उसे मिलियन से मतलब है। आपको पता है जब कोई यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है, उसके पीछे 50 दूसरी पार्टी के यूट्यूबर पड़ जाते हैं काउंटर करने के लिए। जबरदस्त संघर्ष होता है, कोई विचार ऐसे ही स्टेब्लिश नहीं होता। अगर आपने कोई बात कही है तो आपको काउंटर करने के लिए वहाँ भी माध्यम है, वहाँ भी आपके काउंटर में वीडियोस बनते हैं और लोग समझते हैं, उनको चारों तरह की बात पता चलती है। एक तरफा भापू नहीं बजता यूट्यूब में, ये बात आप गलत कह रहे हैं कि यूट्यूब में एक तरफा भापू बज नहीं सकता। आप बजाने की कोशिश करोगे तो आपके कमेंट में भर जाएंगे लोग और आपको दूसरे पॉइंट, क्योंकि सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। फिर उसमें से जो कहते हैं ना, जब मंथन होता है, समंदर मंथन होता है, इधर भी कंटेंट। यूट्यूबर एक आखिरी सवाल लेते हैं, लंबा नहीं खींचेंगे। आपको लगता नहीं है कि यूट्यूब में गंदगी है? सच्चाई बताना, अगर पत्रकारिता यूट्यूब से कह रहे हो ना कि माध्यम हो, दो देश को माध्यम बताओ संदेश, यूट्यूब गंदगी नहीं फैलाती है क्या? मेरा एक सवाल पहले मैं कहूंगा आपके सवाल के जवाब में, यार हमारी बात सुनो। ऐसा एक इंसान कहो जिसने पाप ना किया हो वो और पापी ना हो, ऐसी कौन सी जगह बताओ, ऐसा कौन सा मीडियम बताओ जहां गंदगी नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखो पहुंच कहां तक है, गंदगी सब जगह। देखो यही मैं इनसे निकलवाना चाहता था, यूट्यूबर लोगों से निकलवा लेते हैं आसानी। मैं बता रहा हूँ, ये क्या है ना, सामने वाला गलत है, सामने वाला चोर है, सामने वाला अपराधी है, खुद भी बन जाओगे क्या अपराधी? तुम तो सही रहो ना। मैं कह रहा हूं, तुम्हारा कहना ये सुनो मेन स्ट्रीम मीडिया खराब है, यही कहना चाहते हैं। अरे सुनो, मैं कह दे रहा हूँ ना, तुम नहीं कहोगे, जो सोचोगे हम बताएंगे जरूर। और सुनो, अरे कमा के खाते हैं, चाट के खाते हैं। ये बताओ, सामने वाला गलत है तो खुद भी गलत हो जाओगे क्या? सुधारो ना, खुद में सुधार करो ना। सामने वाला गलत है, हमने कब कहा? सामने वाला संकुचित है, मैंने ये कहा। आप पहले समझिए, सही और गलत आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। जब उसकी सोच का दायरा संकुचित होता है, हमारी सोच का दायरा ब्रॉड है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि एक विचार चलेगा, राइट चलेगा या लेफ्ट चलेगा, सब कुछ चलेगा। अब जनता तय करेगी गंदगी कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, और नहीं करेगी तय तो नहीं चलेगा, और करेगी तो चलेगा। और अगर कुछ इल्लीगल किया जाता है जिसमें देश समाज की हानि होती है तो कानून है, अपना काम करे। आजकल तो साइबर लॉ हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बनाओ ना कानून, क्यों नहीं बनाते हो? सिर्फ मिला करके हम नहीं सुधरेंगे, कानून अपना काम करे, दिन भर बैठ के वीडियो देखे, उसको जिम्मे यही काम है जो बता रहे हैं कि क्राइम ब्यूरो बैठा हुआ है, तमाम चीज़ें बैठी है। देश में और भी साइबर के अपराध होते हैं, बता दूं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन तमाम चीज़ें चल रही हैं, वो भी साइबर एक्सपर्ट को वो देखने के लिए बैठाया गया है, ना कि दिन भर यूट्यूब का जो भसड़ मचा रहे हो उसको साइबर क्राइम देखे। लेकिन ये यही कहेंगे कि यूट्यूब पे ध्यान दे, साइबर क्राइम, ये नहीं सुधरेंगे, दुनिया सुधर जाए। भसड़ और भसड़, कहाँ भसड़ नहीं है? गली में भसड़ नहीं है, घर में भसड़ नहीं है, मोहल्ले में भसड़ नहीं है, सरकार में भसड़ नहीं है, कि भसड़ मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। भसड़ का नाम देके आप आरोप लगाना बड़ा आसान है। आप जिसे भसड़ कह रहे हो ना, वो अभिव्यक्ति है, वो विचार हैं, और हजार तरह के विचार हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहे तो आपको भसड़ लग रहा है। मैच्योर हो जाओगे, समझ जाओगे कि भसड़ नहीं है, दुनिया ऐसे ही चलती है, विचारों का आदान प्रदान से विचार। और यूट्यूब मैच्योर कब होगा? हरकतें कब नादानों वाली बंद करेगा? किसने कहा नादान वाली? किसने कहा नादान वाली? अरे थोड़ी नादानी भी रखिए, ज्यादा समझदार लोगों से ही दुनिया में नाश हुआ है। थोड़े नादान बनिए, थोड़े भोले बनिए। यूट्यूबरों की तरह ना मतवाले हो जाओ,
जो मन करे मोबाइल उठाओ, डाल दो, यूट्यूब पे अकाउंट क्रिएट करो, और जो नहीं दिखाना है, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब दिखा दो। लास्ट में व्यू तो आएगा, मिलियंस तो जाएंगे, सब्सक्राइबर तो आएंगे, डॉलर तो बनेंगे। सारा खेल डॉलर पे आके अटक जाता है। यकीन मानिए सारी क्रांति यूट्यूबरों की, जिस दिन डॉलर हटा दिया जाए ना, तुरंत जमीन पर आ जाएगा। जैसे आसमान से पानी गिरता है तो जमीन पे आता है, डॉलर हटा दीजिए, सारे यूट्यूब की क्रांति उसी दिन धड़ी की धड़ी रह जाएगी। दुकान में से डॉलर हटा दो, कारखाने में से डॉलर हटा दो, सरकार में से टैक्स डॉलर हटा दो, कहीं से भी तुम डॉलर हटा दो, पैसा हटा दो, साला नाश हो जाएगा उसका। पैसा चीजों को बनाता है, नकार नहीं सकते। हर जगह पैसा है, तो यहाँ तुमको क्यों बुरा लग रहा है? दुकान में कमाते हो तो बुरा नहीं लगता, फैक्ट्री में कमाते हो तो बुरा नहीं लगता, घर में कमाते हो, मजदूरी करते हो तो बुरा नहीं लगता, सरकार में टैक्स में वसूलते हो तो बुरा नहीं लगता। यूट्यूबर ने चंद डॉलर कमा लिए, नंबर 1 में कमा लिए, मेहनत से कमा लिए, दिन भर कंटेंट बना के कमा लिए, पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, गंदगी फैला के कमा लिए। ये भी किसने कहा गंदगी? गंदगी नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? क्रिएशन है। अरे भाई, क्रिएशन के पीछे जहर भी तो है। कम्युनिटी गाइडलाइंस नाम सुना है? तुरंत स्ट्राइक आता है और चैनल जाता है ठप। आपको पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस? नहीं पता होगा, आप शायद यूट्यूब करते नहीं हो। अगर करते होगे तो बड़ा संभल के, सेल्फ चेक है यूट्यूब, खुद चेक करना पड़ता है। कम्युनिटी गाइडलाइन, बड़ा बढ़िया शब्द बोला, सुनने में अच्छा लग रहा है। कम्युनिटी गाइडलाइन, यानी गाइडलाइन मतलब एक लाइन है, लेकिन होता क्या है? कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करते हैं, हल्का सा कानून वाला हिसाब है, दिखाने को डर रहेगा, बाकी तो तोड़ते रहेंगे कानून। वही सिस्टम इनका है, दिखाएंगे वही नफरत, जो भी मन वही परोस देंगे, क्योंकि चलाना यूट्यूब है। खैर चलिए, यूट्यूब के तमाम इनकी अपने ओर से कहानी थी, इनको जो अनुभव है इन्होंने बताया। कमेंट में आप भी बताइएगा कि यूट्यूब को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लांछन लगाती है यूट्यूब पे, तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं? अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा कमेंट में। जय हिंद।